भरत तिवारी तो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था। इनकाउंटर हुआ था, वहाँ की मिट्टी को लोग चूम रहे हैं, सर पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर तो एक से एक लोग, यहाँ तो नाथूराम गौडसे को भी बहुत लोग अपना बाप पूछते हैं, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था। यही अगर भरत तिवारी के बदले भरत पासवान होता, भरत यादव होता, भरत बिंद होता, भरत मुखिया होता, चाहे कोई भी बैकवर्ड मुस्लिम होता, भरत मियाँ होता, तो ये लोग मानते, ये लोग कहते, तो ये लोग तो कहते कि नहीं आतंकवादी था। दलित मरता तो कहते ये नक्सली था। वो शहीद नहीं है, अपराधी था। अपराधी के पुलिस के गोली से मारा गया। मैं इसको शहीद नहीं मानता हूँ। तो आपको दलित से चिढ़ है, आपको पिछड़ा से चिढ़ है। वो जिस पुलिस पर हमला हुआ था, जिस पर भरत तिवारी हमला किया, जिसका केस थापुर थाना में है, वो दलित पदाधिकारी थे। SC/ST का मुकदमा दर्ज है उस पर। और इसको आप लोग शहीद और क्या क्या बोलने जा रहे हैं। मूर्ति भी बनने वाली है, प्रतिमा बनेगी भरत तिवारी की। अरे प्रतिमा बनाइए, प्रतिमा तो यहाँ कितना बनता है कितना टूटता है, ये सब के हम राजनीति नहीं करते हैं। जहाँ पे भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो है उनकी प्रतिमा बनाने की जो है तैयारी हो रही है। जहाँ पे उनका इनकाउंटर हुआ था वहाँ के मिट्टी को जो लोग हैं अपने सर पे लगा रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रेम पासवान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भरत तिवारी के इनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं, और जो लोग उनकी जो जहाँ पे शहादत हुई, कह रहे शहीद है वो, उस मिट्टी को चूम रहे हैं, अपने सर पे लगा रहे हैं। ये तो गलत परंपरा है। हम लोग भी इनकाउंटर को गलत मानते हैं और इनकाउंटर है भी गलत। लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं हुआ है। पुलिस जो है आत्मरक्षा में गोली चलाई। जब पुलिस उसका इनकाउंटर कर रही थी तो उस समय उसके हाथ में पिस्तौल था। अब किस वीडियो में ये लोग कह रहा है कि पिस्तौल फेंक दिया है, मैंने नहीं देखा उस वीडियो। आपने देखा होगा क्या? मैंने नहीं देखा है। रही बात भरत तिवारी का जो चरित्र था, वो बराबर पुलिस बल पर हमला किया करता था। इसके पहले भी 2025 में शाहपुर थाना में पुलिस पदाधिकारी पर हमला का केस है उस पर, इसलिए वो शहीद नहीं है, अपराधी था। अपराधी के पुलिस के गोली से मारा गया। मैं इसको शहीद नहीं मानता हूँ। कह रहे वहाँ के लोगों की बहुत मदद कर रहे थे, वो मसीहा थे भरत तिवारी। तो भरत तिवारी अगर मसीहा थे तो वहाँ का विधायक तो ब्राह्मण है, क्यों नहीं एक शब्द बोले? भरत तिवारी को बोलना चाहिए ना। वहाँ के जो विधायक है, माननीय विधायक, उन पर तो कहाँ एक को शब्द आया है? सुनिए आप, वहाँ के मुखिया के खिलाफ सुनिए हैं। अरे जो लोकल प्रॉब्लम होता है वो विधायक और जो है MP और मुखिया यही और जिला परिषद यही ना दूर करते हैं। तो एक वो बाइट है माननीय विधायक के खिलाफ इनका, एक भी जो माननीय विधायक के खिलाफ इनका बाइट नहीं है। तो आपको दलित से चिढ़ है, आपको पिछड़ा से चिढ़ है। वो जिस पुलिस पर हमला हुआ था, जिस पर भरत तिवारी हमला किया, जिसका केस थापुर थाना में है, वो दलित पदाधिकारी थे। SC/ST का मुकदमा दर्ज है उस पर। और इसको आप लोग शहीद और क्या क्या बोलने जा रहे हैं। मूर्ति भी बनने वाली है, प्रतिमा बनेगी भरत तिवारी की। अरे प्रतिमा बनाइए, प्रतिमा तो यहाँ कितना बनता है कितना टूटता है, ये सब के हम राजनीति नहीं करते हैं। जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था वहाँ की मिट्टी को लोग चूम रहे हैं, सर पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर तो एक से एक लोग, यहाँ तो नाथूराम गौडसे को भी बहुत लोग अपना बाप पूछते हैं, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, जो माननीय हम लोगों के माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी का हत्या किया, उसको भी लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो 140 करोड़ के देश में भांति भांति के लोग हैं और इसको मैं जस्टिफाई नहीं मानता हूँ। ये जस्टिफाई नहीं है, वो क्रांतिवीर नहीं है, न क्रांतिकारी है। कुछ लोग जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं भरत तिवारी को, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग, बहुत लोग सिर फिरे लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं और बहुत लोग भरत तिवारी के यहाँ जाके वीडियो वायरल कर रहे हैं। आप देख रही हैं ना, आज शाम को अपना चेक करते हैं कि कितना वायरल हुआ भाई, अब देखी होंगी। तो तमाम लोग TRP बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहे हैं कि लोग हमको चिन्हें,
हमारा वीडियो वायरल हो। मैं वैसे मानसिकता का लोग नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि आप जिस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, भरत तिवारी का सोशल टाइम है, सोशल मीडिया का जो टाइम है उसको आप देखिए। जोगी मॉडल का ठोको और बुलडोजर का समर्थन करने वाला वीडियो है। तो आप एक तरफ ठोको का समर्थन करते हैं, इनकाउंटर का समर्थन करने वाले लोग हैं। यही अगर भरत तिवारी के बदले भरत पासवान होता, भरत यादव होता, भरत बिंद होता, भरत मुखिया होता, चाहे कोई भी बैकवर्ड मुस्लिम होता, भरत मियाँ होता, तो ये लोग मानते, ये लोग कहते, ये लोग तो कहते कि नहीं आतंकवादी था। दलित मरता तो कहते ये नक्सली था। इतना भेदभाव कैसे सर? अगर कोई तिवारी मरा, स्वर्ण जाति से इनकाउंटर हुआ तो हाई तौबा मच गया। यही यादव का इनकाउंटर हाल ही फिलहाल में बहुत लोगों को हुआ। बहुत, अरे मुजफ्फरपुर में रात को जगा के वहाँ का पुलिस पदाधिकारी एसएचओ ने एक यादव को गोली मार दिया। अभी रिसेंट घटना, एक सहनी को गोली मार दिया मुजफ्फरपुर में। तो वो सब देखिए, एक बात बुझिए, इनकाउंटर तो गलत है, टोटली गलत। कोई भी आदमी इसको जायज नहीं ठहरा सकता। और रही बात इनकाउंटर का, तो इसकी न्यायिक जांच का आदेश माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी ने दे दिया है और इसकी जांच हो रही है। जो फाइंड आउट आएगा, जो उसकी बातें आएंगी, उस पर कार्रवाई होगा। जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इससे कहाँ कोई और पीछे हट रहा है। लेकिन भरत तिवारी के घर जो है सर, सारे जो है अपर कास्ट के नेताओं का जमावड़ा लग गया। यादव समाज के भी कुछ नेता गए। देखिए, जाना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाके मुख्यमंत्री के मतारी बहन को जो लोग गाली ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नालंदा दीपनगर में 2 पासवान युवकों का पीट पीट कर हत्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। एक भी बहुजन दलित समाज का आदमी उस पुजारी के मतारी बहन को गाली नहीं दिया। एक भी गाली किसी को, चूंकि संविधान में गाली का कोई जगह नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया खोलिए, सम्राट चौधरी को, यह जितना भरत तिवारी के यहाँ जाने वाला लोग है, कितना अपशब्द माननीय सम्राट चौधरी के माता श्री को, उनके धर्मपत्नी को इतना अश्लील बात बोला, इतना भद्दा भद्दा गाली दे रहा। तो देखो, तुम अपने आप को संस्कारी कहते हो ना, और हम में देखो संस्कार। 2 बच्चों का हत्या तुम्हारे समाज के लोग करते हैं, ब्राह्मण समाज का लोग किया। फिर भी हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, गाली दे के विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज का एक भी आदमी किसी को गाली नहीं दे रहा है, लेकिन आप गाली दे रहे हो, ये अच्छा बात नहीं कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुमको विरोध करना है, माननीय मुख्यमंत्री के सिद्धांतों का विरोध करो। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का जगह नहीं है। सम्राट चौधरी के यहाँ तुम धरना दो, प्रदर्शन करो, जो करना है करो, संवैधानिक तरीके से करो। हम लोग संवैधानिक तरीके से बात करते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये गाली गलौज की राजनीति हो रही है। यह देश, ये जो देश है, बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। और लोकतंत्र बोली से चलेगा, गोली से नहीं। जो लोग भी इस देश को गोली से चलाना चाहिएगा, नहीं चलेगा। हिटलर का नहीं चला, मुसोलिनी का नहीं चला, बड़ा बड़ा गोलीबाज लोग का नहीं चला, तो तुम क्या चीज़ हो यार। देश लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, और ये संविधान किसी को अनैतिक अलोकतांत्रिक बात करने का, अलोकतांत्रिक तरीके से कोई बात मनवाने का इजाज़त नहीं देता है और नहीं होना चाहिए। भरत तिवारी को आप क्या मानते हैं? मसीहा मानते हैं या फिर अपराधी मानते हैं? भरत तिवारी तो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था। पिस्तौल तो 2.5 लाख का पिस्तौल लेकर आम आदमी कैसे रखेगा भाई? क्यों रखेगा पिस्तौल? हम तो आज तक एक ब्लेड नहीं रखते हैं, मैं तो एक ब्लेड तक नहीं रखता हूँ। मैं भरत तिवारी को कौन क्या, वो तो जांच हो रही है, जांच चूँकि न्यायिक जांच का गठन हो गया है, जो फाइंड आउट आएगा उसको सब लोग मानेंगे। जैसे राम मंदिर पर फैसला आया ना जी, राम मंदिर पर फैसला आया कि राम मंदिर बनना चाहिए, सब लोगों ने माना, मुस्लिम हिंदू सब लोगों ने एक्सेप्ट किया
कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसी तरह जो न्यायिक जांच का आदेश आएगा हम तमाम लोग उसको मानेंगे, जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको सजा मिलेगी। शहीद भी कहा जा रहा है कि शहीद हुए हैं भरत तिवारी। अब शहीद हुए कि क्या हुए, अब तो जांच हो रहा है, जांच के बाद जो फैसला होगा। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री, चाहे किसी नेता के, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, माननीय किसी भी नेता, किसी पदाधिकारी को गाली देने का आपको राइट नहीं है। ये गलत तरीका है, मैं इसको जायज नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट प्रेम पासवान जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।